सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक न्यू क्लास में आप सभी का वेलकम है एंड हमारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का सोल्यूशन एंड पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करने का स्टार्ट किया गया है सीरीज, जिसमें आप सभी को सभी सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के पेपर वो आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो उस सीरीज में कंटिन्यू करते हैं आज हम, और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का क्लास 12th का किस सब्जेक्ट का, सामान्य हिंदी का। ठीक है, इससे पहले मैंने जो अपलोड किया था वो था आप सभी का हिंदी का। ठीक है, सो क्लास 12th में कंफ्यूज मत होना आप सभी, दो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट होता है सामान्य हिंदी एंड सेकेंड वन इज हिंदी। ठीक है, सो आज हम देखने वाले हैं पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का किस चीज़ का, सामान्य हिंदी का पेपर। ठीक है, सो पूरा का पूरा आपको डिटेल्स बताऊंगा, कैसा आपका ओवरव्यू रहने वाला है एंड क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, बहुविकल्पी जो प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनका आपको आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप के चैनल में, आप ज्वाइन हो जाइएगा। सो आप टाइमिंग देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट का दिया गया है एंड जो पूर्णांक है मतलब मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 है। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज में देखो, सबसे पहला जो सेक्शन रहता है ना वो आप सभी का सेक्शन ए या फिर कह लो खंड अ रहता है, क रहता है। एंड इसमें आप सभी को जो प्रश्न दिए जाते हैं ना वो 5 क्वेश्चन बेसिकली रहते हैं एंड ये आप सभी का जो गद्य का सेक्शन है उससे रहने वाला है। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। सो भाग्य और पुरुषार्थ जो आप सभी का चैप्टर है ना, उसके लेखक कौन है? सो उसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। करेक्ट आंसर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। सो इनकी जो आलोचना वाली ग्रंथ है ना वो कौन सी है? वो है चंद्रमा की लहर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो हमारा चारू चंद्र लेख है ना यही है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। एंड थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, गबन के उपन्यासकार कौन है? सो बहुत ही पॉपुलर है एंड इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आप सभी को पता होना चाहिए। गोदान गबन, ये जो रचयिता, इनके जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। करेक्ट आंसर इज प्रेमचंद। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है? सो सरस्वती जो पत्रिका है ना उसके प्रथम जो संपादक हैं वो भी हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। सो द्विवेदी युग के जो साहित्यकार हैं वो कौन है? वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है, आई होप आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आंसर हैं वो इजीली समझ में आ रहे हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रश्न का जो आंसर है, जो ऑप्शन है वो जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है वो करेक्ट नहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से उसका रिप्लाई करना कि उसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। ठीक है, आप सभी ऐसा क्रॉस जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। ठीक है, टीम जरूर से रिव्यू करेगी। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है उसमें जो हमारा क नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, परमाल रासो किस काल की रचना है? ठीक है, सो जो परमाल रासो रचना है बेसिकली ये हमारी जो काल है भक्ति काल की रचना है। किस काल की है? ये भक्ति काल की रचना है। कौन सी रचना की बात हो रही है यहाँ पे? परमाल रासो की। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? सो जो स्वर्ण युग कहा जाता है ना वो बेसिकली भक्ति काल को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रेम सरोवर के रचयिता हैं। सो यहाँ पे बेसिकली दिया गया है प्रेम सरोवर के रचयिता। सो प्रेम सरोवर के जो रचयिता हैं वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है पंत की ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, सो बेसिकली ये मिला था चिदम्बरा जी को। ठीक है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किस पे मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सो जो यहाँ पे दिया गया है बीसल देव रासो, ये जो ग्रंथ है वो किस काल का है? ये बेसिकली आदिकाल का ग्रंथ है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए थे, पहला और दूसरा, और दोनों में वही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट होता है सेक्शन या फिर कह लें क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप सभी को एक गद्यांश दिया जाएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं, उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछे जाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखो प्रॉफिट ये रहने वाला है, आप सभी के लिए हेल्प ये दिया गया है कि आप सभी को अथवा दिया गया है। अथवा का मतलब ये है कि जो आप सभी का थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है ना
उसमें आपको बेसिकली 2 गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, सेम पैटर्न पे 2 गद्यांश दिए जाएंगे एंड सभी गद्यांश के या फिर सभी गद्यांश से संबंधित 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 5 प्रश्न रहेंगे ये 2-2 नंबर वाले रहेंगे बेसिकली एंड टोटल आप सभी को 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। बट यहाँ पे 2 गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों का सेम पैटर्न रहेगा क्वेश्चन आंसर का नंबर का, बट आपको अटेम्प्ट केवल एक ही गद्यांश के प्रश्नों का करना है, ठीक है। सो आपके लिए ये बेनिफिट है कि अगर आपको फर्स्ट वाला जो गद्यांश दिया गया है, अगर उसका उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आपको आंसर नहीं पता है तो आप सेकंड वाले जो गद्यांश दिए गए हैं उनका आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे देखो ये गद्यांश है, ये अनुभव कितना चमत्कारी है एंड इसी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया ये गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है यहाँ पे, तो पाठ का नाम आपको बताना है, गद्यांश के लेखक का नाम आपको बताना है, ठीक है। गद्यांश के लेखन ने किस प्रसंग का वर्णन किया है वो बताना है एंड उसके बाद रेखांकित अध्याय मतलब रेखांकित अंश मतलब अंडरलाइन जो भी दिया गया है यहाँ पे उसका आपको अपने वर्ड में व्याख्या करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी एज रिलेटेड टू थर्ड नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही रहेगा, बट वो आपका क्या था, वो आप सभी का गद्य सेक्शन से था। बट जो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो आप सभी के काव्य वाले पद्य वाले सेक्शन से रहेगा, वहाँ से आपको एक दिया जाएगा पद्यांश एंड आपको उसी से रिलेटेड कुछ 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन क्वेश्चन का आप आंसर दोगे करेक्ट तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको अथवा दिया गया है, सेम पैटर्न जैसे आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन में था वही आपको रहेगा यहाँ पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे क और ख। क में आपको जो आपका लेखन वाला साइड है मतलब जो आपके गद्य वाले पोर्शन के जो राइटर हैं लेखक हैं उनका आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। 4 में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी जो कृतियां हैं वो बतानी है 5 नंबर के लिए। एंड जो आपका ख नंबर क्वेश्चन रहेगा ना उसमें सेम यही रहेगा, बट ये जो ऑप्शन दिए गए हैं या फिर जो आपको यहाँ पे बेसिकली आपका जो काव्य का सेक्शन है या फिर जो आपका पद्य वाला सेक्शन है उनमें से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना रहेगा। यहाँ पे भी आपको सेम 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से किन्हीं एक कवि का आपको जीवन परिचय एंड आपकी जो उनकी कृतियां हैं वो आपको बतानी रहेगी, ठीक है। सो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहानी कला की दृष्टि से पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, सारांश लिखिए, ठीक है। सो ये भी 5 नंबर के लिए है एंड स्वपठित गद्यांश वाला सेक्शन 7th नंबर क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो आपका डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंड काव्य है, ठीक है। सो उसी खंड काव्य के जो प्रश्न है उसका आपको आंसर देना रहता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में वर्णित राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालिए या फिर रश्मि रथी के आधार पर दुशासन का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत से दिख रहे हैं। रश्मि रथी जो आपका खंड काव्य है उसके आधार पर कर्ण का चारित्र का विशेषता उल्लेख करो। सो ये जो प्रश्न है ना वो सब आपको लिखना नहीं है, केवल एक ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, बट वो अटेम्प्ट करना है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपका खंड काव्य है उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न है वो आपका। जैसे अगर आपका रश्मि रथी खंड काव्य है ना तो इससे संबंधित जो प्रश्न दिया गया है वो आप लिखना। मुक्ति यज्ञ है तो मुक्ति यज्ञ से संबंधित आप प्रश्न का उत्तर देना, ठीक है। आप पूछ लीजिए अपने स्कूल में अगर आपको अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है कि आपका खंड काव्य कौन सा है, ठीक है। 8th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे क एंड ख। क नंबर जो क्वेश्चन है वो आप सभी का, आप देखो जो खंड नंबर ख है ना वो आप सभी का जो संस्कृत का पोर्शन है जिसको आप लोग अनिवार्य संस्कृत बोलते हो, ठीक है। संस्कृत का जो पोर्शन है वहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। संस्कृत का जो पोर्शन है गद्य का वहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा एंड आपको जो पद्य वाला सेक्शन है मतलब जो श्लोक है उससे भी एक प्रश्न देखने को मिलेगा। सुक्का वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो आप सभी के पैसेज हैं गद्य हैं संस्कृत के वहाँ से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे संस्कृत सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। सो ये जो दिया गया है संस्कृत में आप सभी को पैसेज 2 पैसेज ओवरऑल दिए गए हैं, 2 आपको दिए गए हैं बट कोई एक का ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अथवा दिया गया है, सो आपको क्या करना है हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है संदर्भ के साथ अनुवाद करना है 7 नंबर के लिए। ख वाले में भी आपको देखो पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, ये भी आपको 7 नंबर के लिए। सेम टू सेम वही फॉर्मेट आपको दिया गया है। एट 9th नंबर क्वेश्चन में आपको वही संस्कृत वाले पोर्शन से ही कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 में से किसी 2 का आपको आंसर देना है एंड ये 4 नंबर के लिए बेसिकली आपको पूछा जाएगा।
10th नंबर क्वेश्चन में हर साल ये पूछा जाता है, श्रृंगार अथवा हास्यरस की व्याख्या उदाहरण सहित 2 नंबर के लिए। उसके बाद अलंकार से एक प्रश्न रहेगा, फिर उसके बाद छंद से एक प्रश्न रहेगा। मतलब टोटल ये जो है ना, ये 6 नंबर आपको 10वें नंबर प्रश्न में देखने को मिलेंगे और ये हर साल पूछे जाते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। एंड निबंध लेखन जो है ना, वो 10 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा। सो आपका जो हिंदी का पेपर रहता है, सामान्य हिंदी का और हिंदी का, उसमें आपको लिखना बहुत रहता है, बट अगर आप मैनेज कर लोगे टाइम तो आप इजीली कर लोगे। जैसे देखो यहाँ पे विषय क्या दिया गया है, यहाँ पे नारी सशक्तिकरण या फिर दिया गया अनियंत्रित भ्रष्टाचार जो है ना, उसका कारण और निवारण। 2 टॉपिक दिया गया है, बट आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। बहुत ही इजी टॉपिक रहते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको संधि बताना है कौन सा है, इसमें आपको समास बताना है कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आगे के भी सेम इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा 15th नंबर। इसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में आपको अनुवाद करना रहेगा, ठीक है। संस्कृत में आपको लिखना रहेगा, हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा, संस्कृत में उसको कन्वर्ट करके लिखना रहेगा। जैसे मैं कल प्रयाग गया था, हमें नित्य पढ़ना चाहिए, मोहन गा रहा है, ठीक है। सो इसको आपको संस्कृत में लिखना रहेगा, मोहन गा रहा है, तो इसको आप संस्कृत में लिख दो, 2 नंबर आपको मिलेंगे। किन्हीं 2 का आपको अटेम्प्ट करना है और 4 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा पेपर आप सभी का, क्लास 12th का सामान्य हिंदी का पेपर। किस चीज़ का है ये? बेसिकली ये क्लास 12th का सामान्य हिंदी का पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा का। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, देन कमेंट बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे लिख दीजिए। एंड और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके पेपर्स अपलोड किए गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सभी कंटेंट फ्री में मिलेगा।